अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एसपीएसएस का वेरिएबल व्यू। ठीक है, कि वेरिएबल व्यू में हम वेरिएबल्स किस तरीके से बनाते हैं। तो एक हमारे पास लैब है जिसमें हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और वो वेरिएबल्स हमें इनपुट करने हैं एसपीएसएस में। ठीक है, तो पहला वेरिएबल हमारे पास है रिस्पोंडेंट एज। ठीक है, जो कि है मेल और फीमेल। ठीक है, इस तरीके से हमें डाटा एंटर करना है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू में जाएंगे और वेरिएबल व्यू में जाने के बाद हम अपना वेरिएबल बनाएंगे। तो पहला वेरिएबल हम जेंडर डालते हैं इसमें। ठीक है, तो रिस्पोंडेंट्स जेंडर है हमारे पास, तो हम यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख देते हैं जेंडर। इसकी टाइप क्योंकि हमें न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं डालना है तो हम इसकी टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग कर देंगे। डेसिमल 0 ही रहेगा। लेबलिंग आप चाहें तो यहाँ पे इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ये है रिस्पोंडेंट्स जेंडर। आप यहाँ पे वैल्यूज़ की फॉर्म में देना चाहे तो वैल्यूज़ की फॉर्म में दे सकते हैं। तो यहाँ तो हमें मेल और फीमेल की फॉर्म में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं ऐड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अलाइनमेंट। ये भी हमारे पास ऑप्शनल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेजर। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने वहाँ पे स्ट्रिंग करा तो ये नॉमिनल हो गया और हमें पता है जेंडर भी एक नॉमिनल वेरिएबल है, ऑर्डिनल तो नहीं है। ठीक है, कोई इसमें ऑर्डर नहीं होता, नॉमिनल है। अब हम डाटा व्यू पे जाएंगे। डाटा व्यू पे जाने के बाद हमारे पास ये वेरिएबल बन चुका है जेंडर का। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ डाल देंगे। हमारे पास टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है, वो हमने इनपुट कर दी। अब हम वेरिएबल व्यू पे जाएंगे अगेन और नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास एज। तो हमने एज इनपुट किया। एज की जो वैल्यूज़ होती है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होती हैं, तो हमने यहाँ न्यूमेरिक कर दिया। डेसिमल प्लेसेस है नहीं इसमें हमारे पास। जो एज हमें दी हुई है वो होल नंबर पे दी हुई है, इसलिए हम 0 कर देते हैं। यहाँ पे हम लेबलिंग करना चाहें तो यहाँ पे हम लेबलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिस्पोंडेंट्स एज। नेक्स्ट है हमारे पास स्केल। ठीक है, तो जो नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास स्केल में होते हैं, जो हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्केल ही आ गया तो वो स्केल ही रहने देंगे हम उसको। डाटा व्यू पे जाएंगे, अपनी वैल्यूज़ एंटर कर देंगे। न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यूज़ है हमारे पास। नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास रिलीजन। ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये हमें न्यूमेरिक फॉर्म में डालनी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 1 2 की फॉर्म में, यानी कि हमें न्यूमेरिक फॉर्म में डालनी है। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिक ही रहने देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम इसको चाहें तो लेबलिंग कर देते हैं। रिस्पोंडेंट्स रिलीजियस एफिलिएशन। अब हम आ जाते हैं वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तो वैल्यूज़ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास आ रहा है वैल्यू और लेबल। ठीक है, तो वैल्यू नंबर जो 1 है उस पे जो हमें लेबलिंग करनी है वो हम यहाँ लिख देंगे और ऐड करा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से वैल्यू 2 पे वैल्यू 3 और वैल्यू 4। इस तरीके से हम सारी ऐड करा के इसको ओके कर देंगे। अब ये स्केल आ गया
लेकिन हमें पता है कि ये वेरिएबल हमारे पास स्केल नहीं होता। ये जो हमारे पास वेरिएबल है रिलीजन वाला, तो वो हमारे पास नॉमिनल होता है। तो हम यहाँ पे इसकी स्केल चेंज करेंगे। स्केल मेजर में स्केल इसलिए आया है क्योंकि हमने टाइप में इसको न्यूमेरिक रखा था, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे स्केल आ गया, तो हमें उसका मेजर चेंज करना होगा। तो अब रिलीजन की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें न्यूमेरिक फॉर्म में एंटर करनी होगी। तो आप यहाँ पे जाके इसका डेसिमल भी 0 कर सकते हैं, ठीक है, इसका डेसिमल आप 0 कर दें तो यहाँ से डेसिमल प्लेसेस हट जाएंगे, ठीक है। अलाइनमेंट जो है वो सबकी जो है वो लेफ़्ट राइट इस तरह से हुई हुई है, तो आप चाहें तो सबकी अलाइनमेंट को सेंटर में कर सकते हैं। तो अब ये सारे के सारे सेंटर में आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है मदर्स एजुकेशन, जो कि हमें बनाना है MAEDUC के नेम से। तो हम ये वेरिएबल बना देते हैं। ये वेरिएबल हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में है, बाकी इसका डेसिमल जो है वो हमारे पास 0 है। इसकी भी हम लेबलिंग कर देते हैं। इसकी लेबलिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वेरिएबल से हमें क्लियर नहीं है, वेरिएबल नेम से, कि ये वेरिएबल है कौन सा, ठीक है। तो इसकी लेबलिंग तो ज़रूरी है हमारे पास करना। और उसके बाद ये आ गया स्केल में, तो न्यूमेरिक रखा था तो ये स्केल में ही आएगा। तो हम इसके वैल्यूज़ डाल देते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास मार्क्स का। तो मार्क्स का वेरिएबल जो है उसका नेम है मार्क्स, है नेम है उसका, न्यूमेरिक में ही आएगा। डेसिमल प्लेसेस हमें नज़र आ रही है, 1 डेसिमल प्लेसेस है इसमें। सही है। अच्छा, इसी के अंदर जो है वो वैल्यूज़ नहीं है। वैल्यूज़ हमारे पास नॉमिनल या ऑर्डिनल में होती है। मेजर जिनका स्केल होता है उसमें हमारे पास वैल्यूज़ नहीं हम एंटर करते। ये वेरिएबल हमारे पास स्केल है। मार्क्स का डाटा डाल देते हैं अब हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्रिएट कर लिया SPSS डेटा। अब हमें बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है कौन कौन से वेरिएबल की बनेगी। वेरिएबल 1 की भी बन सकती है, वेरिएबल 2 की भी बन सकती है, वेरिएबल 3 की भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन सकती है, 4 की भी बन सकती है और 5 की भी बन सकती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप होंगी कि कौन से वेरिएबल के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। तो पहले हम वेरिएबल 1 के लिए बना के देखते हैं। तो हमें कहाँ जाना होता है, एनालाइज में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर और फ्रीक्वेंसी में। तो हम जो है रिस्पोंडेंट जेंडर उसको हम भेजेंगे। जो भी हम लेबलिंग करेंगे उसी से हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आएंगी। मतलब जो हमारा आउटपुट आएगा वो लेबलिंग से ही आएगा, ठीक है। आउटपुट में हमारे पास जो हमने लेबलिंग करी है वही शो हो रहा होगा, नेम शो नहीं हो रहा होगा। तो हम चले जाते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट पे हम यहाँ पे बना लेते हैं। हमें पता है इसका हिस्टोग्राम तो नहीं बनेगा, बल्कि इसका बनेगा या तो बार चार्ट या तो पाई चार्ट, ठीक है।
तो हमें पता है SPSS के अंदर आपके पास जो है वो आउटपुट की विंडो अलग से ओपन होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका आउटपुट आ गया कि वैल्यूज हमारे पास जो है वो 8 है। उसके बाद ये इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास फीमेल की फ्रीक्वेंसी 5 है, फीमेल 5 थी, मेल आपके पास 3 थे, टोटल आपके पास 8 हो गए। फिर इसकी परसेंटेज निकाल दी। 62.5% फीमेल्स हैं, 37.5% मेल हैं। उसके बाद वैलिड परसेंट एक ही चीज़ है। उसके बाद कम्युलेटिव निकाल दी कि टोटल आपके पास जो है वो 62.5% फीमेल और मेल और फीमेल को मिला के 100% हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं बार चार्ट के ऊपर। बार चार्ट अगर आप देखें तो SPSS जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही कलर यूज़ करता है और इसने दोनों बार में जो है वो सेम कलर यूज़ किया है, फीमेल और मेल। बाकी रिस्पोंडेंट्स जेंडर जो है लेबलिंग कर दी है एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस में हमने फ्रीक्वेंसी रखा है। तो ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। अच्छा, तो नेक्स्ट हमें ग्राफ बनाना है वेरिएबल नंबर 2 का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो वेरिएबल नंबर 2 का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो हम बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, विजुअल बाइंडिंग में जाएंगे और हमारे पास जो रिस्पोंडेंट्स एज है, ठीक है, उसको हम यहाँ वेरिएबल्स टू बिन में भेज देंगे। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास जो बिन वेरिएबल है यहाँ पे हम इसका नेम दे देंगे, ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे मेक कट पॉइंट्स पे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आपके डाटा की 22 है और मैक्सिमम वैल्यू आपके डाटा के 64.5। मैक्सिमम वैल्यू आपके डाटा के 56 है और मिनिमम वैल्यू डाटा की 22 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और ये चेंज नहीं होगा। मेक कट पॉइंट्स में जाएंगे। फर्स्ट कट पॉइंट जो है वो हम देंगे अपनी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हमारी 22 है तो हम 21 से दे देते हैं। नंबर ऑफ कट पॉइंट्स और विड्थ, इन दोनों में से आपको कोई एक चीज़ देनी होगी। नंबर ऑफ कट पॉइंट्स का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं और विड्थ होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो या तो आप नंबर ऑफ कट पॉइंट्स दे दें। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कट पॉइंट्स मैं इसको 10 दे देती हूँ कि 10 क्लासेस होनी चाहिए। तो साइज कितने का रखेगा ये 3.5 का। अगर आप नंबर ऑफ कट पॉइंट्स नहीं दे रहे, ठीक है, अगर आप देते हैं इसको साइज, तो साइज अगर हम इसको दे देते हैं कि 5 का होना चाहिए नंबर ऑफ कट पॉइंट्स, ये फिर खुद बना देगा, ठीक है। तो हम पे जाके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद मेक लेबल्स कर देंगे इसको, ठीक है। इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड के अंदर इंक्लूडेड ही इसको रहने देंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देंगे इसको। तो आपके पास आ रहा है बाइंडिंग स्पेसिफिकेशंस विल क्रिएट वन वेरिएबल, यानी कि ये जो हमने पूरा काम किया है इससे हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। तो इसके आउटपुट में हमारे पास आ गया कि एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है और जब आप इसके जाएंगे डाटा व्यू के ऊपर तो डाटा व्यू पे आपके पास एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसके वेरिएबल व्यू पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से वेरिएबल क्रिएट हो गया है कि 1 इसने नाम दिया है, जो 20 से लेस देन वैल्यूज़ होंगी वो 1 होगा, जो 21 से 25 के इंटरवल में वैल्यूज़ आएंगी वो उसको लेबलिंग 2 कर दिया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जो आपकी
वैल्यूज़ को जो है वो कन्वर्ट कर देता है ओरिजिनल वैल्यूज़ पे। तो जो फर्स्ट इंटरवल है 37 वाली जो वैल्यू है वो लाई कर रही है इस वाले इंटरवल में 36 से 40। जो सेकंड वाली वैल्यू 56 वो इंटरवल 56 प्लस जो बनाया है उसमें लाई कर रही है। जो 30 वाली वैल्यू है वो बिटवीन 26 टू 30 लाई कर रही है। 32 वाली वैल्यू 31 टू 35 लाई कर रही है। 29 वाली वैल्यू जो है वो 26 से 30 की रेंज में लाई कर रही है। तो ये सारे वेरिएबल्स की उसके आगे उसकी रेंज लिख दी कि कौन सी वैल्यू जो है उसकी रेंज क्या है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए फिर हम एनालाइज पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे और अब ये रिस्पोंडेंट जेंडर हम यहाँ से वापस भेज देते हैं, रिस्पोंडेंट्स एज हम यहाँ से दे देंगे इसको। और चार्ट्स में जाके हमें पता है इसमें हिस्टोग्राम बनता है। नॉर्मल कर अगर आपको शो करना है तो आप यहाँ चेक कर लो वरना आप हटा दो, कंटिन्यू कर लो। ओके, तो ये आपके पास हिस्टोग्राम बन गया और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स दी हुई है कि टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस है। फिर फर्स्ट क्लास इंटरवल था 21 टू 25, उसमें एक ही वैल्यू थी। 26 टू 30 वाले इंटरवल में 3 वैल्यूज हैं। 31 टू 35 के इंटरवल में 2 वैल्यूज है। 56 प्लस में जो है वो 1 वैल्यू है और टोटल 8 वैल्यूज है। उसके बाद कम्युलेटिव बना दिया। 50% ऑब्जर्वेशन जो है वो 26 टू 30 वाले इंटरवल में, 75% ऑब्जर्वेशन की रेंज जो है वो 21 टू 35 है और 56 प्लस 100% ऑब्जर्वेशन है। 21 से 56 ऑब्जर्वेशन टोटल 100% है, लेकिन 56 प्लस ऑब्जर्वेशन कितनी है 12.5% है। 21 टू 25 12.5% ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद ये हिस्टोग्राम बन गया। हिस्टोग्राम में इसमें इतना अच्छा नहीं बनता ये, इसमें आपके पास ये स्पेसेस भी नज़र आ रही होंगी। बाकी इसने यहाँ पे इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर दिया। तो हम चाहें तो यहाँ पे एनालाइज पे जाके, डिस्क्रिप्टिव में जाके, इसके स्टैटिस्टिक्स में जाके हम बाकी अगर कोई स्टैटिस्टिक्स हम कैलकुलेट करना चाहें, मीन, मीडियन, मॉड, सम, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, तो जो भी हमें चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स में आपको सारे देगा Q1, Q2, Q3। परसेंटाइल आपके जो सभी आपको परसेंटाइल चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन आ जाएगी। मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, परसेंटाइल्स, ये आपको 3 देगा 25, 50 और 75, क्योंकि हमने क्वार्टाइल्स पे चेक लगाया था। तो Q1 जो है वो 25 होता है, Q2 जो है वो 50 होता है और Q3 जो है वो 75 होता है। बाकी जो क्वार्टाइल 50 का जो आंसर है, क्वार्टाइल 2 का जो आंसर है 50% का, वही आपके पास मीडियन का आंसर होता है 3.5 और Q2 का आंसर है 3.5। ठीक है, तो परसेंटाइल 50 Q2 ही होता है। तो क्वार्टाइल्स में हमने टिक लगाया था तो हमें 3 क्वार्टाइल्स दे दिए 25, 50 और 75, Q1, Q2 और Q3। सिमिलरली हम मार्क्स का भी जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से बनाएंगे कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे, विजुअल बाइनिंग पे जाके, एनालाइज ट्रांसफॉर्म पे जाके, विजुअल बाइनिंग पे जाके हम इसी तरीके से वेरिएबल बनाएंगे और ये हमारा वेरिएबल नंबर 5 के लिए हमारा काम है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपको रिप्रेजेंट करना है ईच वेरिएबल बाय सुटेबल डायग्राम। तो जेंडर के लिए आप पाई चार्ट, बार चार्ट बना सकते हैं, एज के लिए हिस्टोग्राम,
रिलीजन के लिए भी आप पाई चार्ट बना सकते हैं, बार डायग्राम बना सकते हैं। मदर्स एजुकेशन और मार्क्स के लिए आप हिस्टोग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास, आपको कंटीजेंसी टेबल बनानी है। कंटीजेंसी टेबल जो है उसमें आपको कॉलम में रखना है जेंडर और रो में रखना है रिलीजन। तो कंटीजेंसी टेबल जो है वो बनती है आपके पास, एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, क्रॉस टैब्स में जाएंगे। ठीक है, क्रॉस टैब्स में जाने के बाद क्या करना है, हमें रॉ में देना है, रॉ में देना है रिलीजन और कॉलम में देना है जेंडर। तो रॉ में हम भेज देंगे रिलीजन, रिलीजन वाला वेरिएबल रॉ में भेज देंगे और जेंडर वाला वेरिएबल हम कॉलम में भेज देंगे। ठीक है, और एग्जैक्ट में तो कुछ नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में आप चाहें तो यहाँ पे का स्क्वायर टेस्टिंग जो कंटीजेंसी टेबल में अप्लाई होती है वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हमें करनी नहीं है, हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा कि टोटल वैल्यूज जो है वो आपके पास 8 है, बाकी कॉलम में जो है वो आपके पास एज आ गया, रॉ में जो है वो कॉलम में आपके पास जो है वो एज आ गया, रॉ में जो है वो आपके पास रिलीजन आ गया और फिर इसके अंदर इसकी सबकी फ्रीक्वेंसीज आ गई। कि जो आपके पास मुस्लिम्स और फीमेल मुस्लिम 1 है, मेल मुस्लिम भी आपके पास 1 है, और टोटल जो है वो मुस्लिम्स आपके पास 2 है और टोटल जो फीमेल्स हैं वो आपके पास हैं 5। इस तरीके से हमारा जो है वो कंटीजेंसी टेबल बन गया। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमें बनाना है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसमें हमें जो है वो क्लास इंटरवल्स रखने हैं 20 to 30, 30 to 40 एज और मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये हम किस तरीके से बनाएंगे, तो इस पार्ट के लिए हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे, रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स पे, और हम यहाँ पे जाने के बाद हमें सबसे पहले जो है हम एज के लिए बना लेते हैं, उसके बाद मार्क्स के लिए बना लेंगे। तो एज के लिए हमारे पास ये रिस्पॉन्डेंट्स एज है, इसको हम यहाँ पे भेजेंगे और हम इसका नेम रख देंगे फिर ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज पे जाएंगे। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज पे जाने के बाद वैल्यूज पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे रेंज के फॉर्म में वैल्यूज एंटर करनी है, तो हम रेंज पे जाएंगे। ठीक है, रेंज पे जाने के बाद हम इसकी रेंज बनाएंगे। पहली वैल्यू हमें डालनी है 20 से लेकर 30 तक की रेंज डालनी है, 20 to 30, और ये ओल्ड वैल्यू हो गई। न्यू वैल्यू में हमने इसको जाके लिख देना है 1, ऐड करेंगे इसको। फिर नेक्स्ट हमें रेंज बनानी है 30 to 40, इसको हम कह देते हैं 2 और ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 40 to 50, इसको हम 3 कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 50 to 60, हमारे पास एज का वेरिएबल मैक्सिमम 60 तक जाएगा, ये 4 हो गया, कर देते हैं इसको। यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ से जाके इसको चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। तो हमारे पास एज ग्रुप के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट हमें वेरिएबल बनाना है मार्क्स के लिए। तो हम सिमिलरली इसी तरीके से करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ हम भेजेंगे मार्क्स को। इसको भी हम इसी तरीके से कर देंगे, मार्क्स ग्रुप और ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज पे जाएंगे, रेंज दे देंगे इसकी। रेंज यहाँ पे पहले से आई हुई क्योंकि हमने पहले इनपुट करी थी, तो यही कंटिन्यू कर देते। चेंज ओके। तो हमारे पास दूसरा वेरिएबल बन गया मार्क्स के लिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक जगह हमारे पास डॉट आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 66 वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास जो हमने रेंज दी थी उससे ज़्यादा है, तो हमें एक और रेंज ऐड करनी पड़ जाएगी। तो रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे हम जाके एक रेंज और ऐड कर देंगे जो कि है 60 to 70। इसको 5 कह देते हैं और ऐड कर देते हैं, कंटिन्यू ओके। तो अब हम देखते हैं हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। कोई भी हमारे पास डैश नहीं आ रहा, इट मीन्स कि हमारे पास सारी वैल्यूज जो है वो इंटरवल पे जा चुकी हैं, ठीक है। वेरिएबल व्यू पे जाएंगे तो हमारे पास दो वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, एज का और मार्क्स का। अब नेक्स्ट हम करेंगे एनालाइज पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे और क्रॉस स्टेप्स पे जाएंगे। क्रॉस स्टेप्स पे जाने के बाद हमें जो है बनाना था बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हमें जो है वो मार्क्स को जो है वो रॉ में रखना है, तो मार्क्स को हम रॉ में भेज देंगे और एज को हमें कॉलम में रखना है, कॉलम में भेज देंगे, ओके कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्रॉस टैब में जो आया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया बाईवेरिएट, ठीक है, जिसमें एज जो है वो हमारे पास आ गया कॉलम में, मार्क्स जो है वो रॉ में आ गए। और इसके साथ हमें वैल्यूज पता चल गई कि जो फर्स्ट एज ग्रुप था हमारा उसकी जो वैल्यूज हैं वो है हमारे पास एज ग्रुप 1 जो रेंज थी उसकी 20 to 30 और मार्क्स की जो रेंज थी 20 to 30, उसमें कितने रिस्पोंडेंट्स लाई करते हैं 1, और टोटल हमारे पास रिस्पोंडेंट कितने हैं 8 हैं। 20 to 30 जो फर्स्ट हमारे पास रेंज थी उसके अंदर हमारे पास टोटल कितने लोग हैं 4, ठीक है। जो फर्स्ट मार्क्स ग्रुप था 20 to 30 उसमें हमारे पास कितने रिस्पोंडेंट्स हैं 2 हैं। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में जो है वो हमें करना है, हमें बनाना है कंटीजेंसी टेबल जो हम बना चुके हैं पहले ही पार्ट नंबर 5 में। तो ये हम हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि हम पार्ट नंबर 5 में जेंडर और रिलीजन की कंटीजेंसी टेबल बना चुके हैं। हमें क्या करना है, हमें मेल और फीमेल की जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है मेल के लिए अलग कैलकुलेट करनी है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें जेंडर के लिए कैलकुलेट नहीं करनी, हमें मेल के लिए अलग कैलकुलेट करनी है और फीमेल के लिए अलग कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है जेंडर की तो कोई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी क्योंकि जेंडर जो है वो आपके पास एक नॉमिनल वेरिएबल है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे पास हमेशा क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की होती है, क्वालिटेटिव की नहीं होती। लेकिन हम मेल के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें अलग निकालनी है और फीमेल के लिए अलग निकालनी है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे पास 2 वेरिएबल्स की निकल सकती हैं, 3 वेरिएबल्स के लिए, एक एज के लिए निकल सकती है, एक मदर्स एजुकेशन के लिए निकल सकती है और एक मार्क्स के लिए निकल सकती है, ठीक है।
लेकिन हमें मेल और फीमेल की अलग अलग निकालनी है। तो हम चाहते हैं एनालाइज पे। एनालाइज में जाने के बाद क्रॉस स्टेप्स तो हमें बनाना नहीं है, तो क्रॉस स्टेप्स वाला काम हम पहले ही कर चुके हैं ऊपर वाले पार्ट में, वो हमने रिमूव कर दिया है। हम जाएंगे डाटा पे, ठीक है, क्योंकि हमें स्प्लिट करना है अपने डाटा को मेल और फीमेल पे। तो जब भी हमें स्प्लिट करना होता है डाटा को, तो हम डाटा पे जाने के बाद स्प्लिट फाइल पे जाएंगे। स्प्लिट फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एनालाइज ऑल केसेस टू नॉट क्रिएट ग्रुप्स, ठीक है। हमें ग्रुप बनाने तो हम यहाँ कंपेयर ग्रुप्स में चले जाएं, और यहाँ जाने के बाद हमें रिलीजन वाइज बनाना है, या हमें जितने भी नॉमिनल वेरिएबल्स हैं या ऑर्डिनल वेरिएबल्स हैं वो हम यहाँ पे देकर ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें फ़िलहाल जो है वो मेल और फीमेल जेंडर वाइज बनाना है, तो हम रिस्पोंडेंट जेंडर यहाँ भेज देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब जो हम जितनी भी डिस्क्रिप्टिव कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास जो है वो किस तरीके से आएगी, जेंडर वाइज आएगी, ठीक है। जैसे हम रिस्पॉन्ड जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, कौन से स्केल वेरिएबल्स, तो जितने भी हमारे पास स्केल वेरिएबल्स थे उनकी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गई। मदर्स एजुकेशन की आ गई, मार्क्स की आ गई, एज की आ गई, फीमेल की अलग आ गई और मेल की अलग आ गई, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं रिलीजन वाइज, ठीक है। हम एनालाइज पे अगर हमें अलग अलग नहीं करनी, एक साथ करनी है, तो फिर हम अगेन डाटा पे जाएंगे और स्प्लिट के फाइल पे जाएंगे और हम यहाँ से एनालाइज ऑल केसेस कर देंगे और डू नॉट क्रिएट ग्रुप्स कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब स्प्लिट फाइल ऑफ हो चुका है। अगर हमें जेंडर वाइज स्प्लिट करना है तो हम जेंडर ले लेंगे, और अगर हमें रिलीजन वाइज करना है तो हम स्प्लिट फाइल पे जाकर यहाँ कंपेयर ग्रुप्स में जाकर जेंडर को हटा के यहाँ पे रिलीजन कर देंगे, ओके करा। अब हम गए एनालाइज डिस्क्रिप्टिव, सारे हमने स्केल वाले किए, तो अभी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सारी आ गई रिलीजन वाइज, और हम इसको जाके फिर ऑफ भी कर सकते हैं। डाटा पे जाएंगे, स्प्लिट फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे जाके एनालाइज ऑल केसेस डू नॉट क्रिएट ग्रुप्स में जाके इसको ऑफ कर दें। तो ये लैब हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी।